नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और फिजिक्स। मॉर्निंग की क्लास होती है मैथ की और इवनिंग की क्लास होती है फिजिक्स की। तो आज बच्चों हम लोग मैथ में, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था डिफरेंशिएशन का, आज हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले हैं। वो सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके थे, इनवर्स पढ़ रहे थे। तो आज इनवर्स से हमने कुछ क्वेश्चन लगाए थे। आज अच्छे क्वेश्चन लगा के उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बच्चों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कापी किताब लेकर बैठ जाइए और इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। ठीक है बच्चों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि tan इनवर्स sin x प्लस cos x बटे cos x माइनस sin x, ये आज के डेट का पहला क्वेश्चन है, यानी सीट का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करना है और इनवर्स चैप्टर अभी हम लोग बहुत जल्द से जल्द पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इनवर्स से पढ़ा देंगे। फिर मतलब धीरे धीरे सारे चैप्टर आराम से कवर होते जाएंगे। आप लोग इत्मीनान से वीडियो को देखते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, ताकि किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप फार्मूले जैसे बनाना है। देखिए इनवर्स वाले जो डिफरेंशिएशन होते हैं ना बच्चों, तो सबसे पहले ये कोशिश किया करो कि अगर बाहर कुछ भी होगा, चाहे tan होगा, चाहे sin होगा, चाहे cos होगा, तो कुल मिला के अक्सर 90% क्वेश्चन में ये होता है कि यहाँ पे हमें tan के फॉर्मेट में लाना होता है। क्यों? क्योंकि हमने इनवर्स में पढ़ा है, कोई चीज़ इनवर्स में हो और tan ऐसे लिखा हो तो हम इसको कैंसिल करके क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। तो कुल मिला के हमें वही चीज़ यहाँ पे लानी होती है। ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाए। तो बच्चों ऐसा करने के लिए हमें cos से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर cos से डिवाइड कराएंगे तो sin अपॉन cos क्या बनेगा, tan x प्लस 1, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 माइनस क्या बनेगा, tan x। ठीक है, इतनी बात तो समझ में सबको आ गई होगी। फिर इसके बाद फार्मूला जैसा बनाते हैं, tan इनवर्स, यहाँ पे tan x तो ठीक है, 1 के प्लेस पे tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, माइनस tan x और इंटू tan पाई बाई क्या हो गया, 4। ठीक है, अब हमारा tan a प्लस b का फार्मूला यहाँ पे क्रिएट हो गया है, यानी कि tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b। तो फार्मूला बना tan इनवर्स tan x प्लस पाई बाई 4, इसको हम कैंसिल करेंगे, आएगा x प्लस पाई बाई 4। और अब हम लगाएंगे इसका डिफरेंशिएशन, x का 1 हो जाएगा, पाई बाई 4 का 0, तो हमारा आ गया 1। तो मतलब पहला क्वेश्चन हम लोगों ने इजली पूर्वक कर लिया है। बच्चों स्क्रीनशॉट करते जाओ, नोट डाउन करते जाइए, आने वाला सेशन और भी ज़बरदस्त होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलो। अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊंगा, अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, सिर्फ आप पढ़ने की इच्छा रखिए। तो बच्चों नोट कर लो, सीट का दूसरा क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ये हो सकता है कि 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x ऐसे करके भी दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप यहाँ से आराम तक कर लीजिएगा। क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा चेहरा चेंज होगा क्वेश्चन का, बट मेथड यही होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, बिल्कुल इजी है। क्या है, cos इनवर्स ब्रैकेट में e की पावर रूट में tan x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले सीख लो, फिर आपको हम ट्रिक बता देंगे, जो क्वेश्चन एक एक लाइन में लगाते चले जाइएगा। ये देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आज के सेशन का भी 10 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको लेट कर लेते हैं कि भैया लेट e की पावर 10x इक्वल टू, हमने क्या कर लिया, t लेट कर लिया। तो अवकलन किसके सापेक्ष होगा, dy dt, और ये हो गया cos इनवर्स t, फिर dy dx e की पावर 10 इनवर्स x हो गया। ठीक, cos इनवर्स t का क्या आएगा, 1 अपान रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, इसको फिर लेट करेंगे बेटा, यहाँ पे लेट 10 इनवर्स x इक्वल टू p। ठीक है, तो अब अवकलन जो होगा d बाई डी पी के सापेक्ष होगा e की पावर p, और अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, रूट में ये इसका होगा माइनस t की वैल्यू बेटा यहाँ पे रख देते हैं। t की वैल्यू क्या है, e की पावर 10x का होल स्क्वायर, और यहाँ p की पावर p का एक पावर p, और p की वैल्यू 10 ये है। और कोई भी चीज़ रूट में होती तो हमने बताया था 1/2 रूट वही चीज़ हो जाती जो रूट में होती है। और अगेन डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स किसका, 10x। ठीक है, अच्छा ठीक, आगे बढ़ाइए। 1 माइनस 1/1 माइनस e की पावर 10x का होल स्क्वायर इंटू e की पावर 10x 1/2 रूट 10x, और 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। देखो भैया क्वेश्चन कितना छोटा था, आंसर कितना बड़ा आ गया। तो आपको घबराना नहीं है, कभी कभी ऐसे भी कांड होते रहते हैं यहाँ पर। मतलब क्वेश्चन ये था, आंसर ये है। ठीक है, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन पूर्वक लगाना है, स्थिर होकर लगाना है, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना है। ठीक है, जहाँ पे हमें लेट करना है वहाँ पे लेट करते जाएंगे, फार्मूला जैसा बनाते जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो भैया दूसरा क्वेश्चन नोट कर लो, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम लोग करेंगे तीसरा क्वेश्चन, जो कि 2 क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए सीट के। अब बचे हैं क्वेश्चन नंबर 8। कितने बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। x लिखा है और 10 इनवर्स x लिखा है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, ये देखो बच्चों, इसमें तो 2 फंक्शन है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है। आप चाहे इसको फर्स्ट मान लो चाहे इसको सेकंड मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ऐसे रखना है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला फर्स्ट इंटू सेकेंड का, डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होता है, पहले फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसी में उठा कर रखते हैं डी अपान डी एक्स एक्स और 10 इनवर्स एक्स, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। तो पहले फर्स्ट डी बाई डी एक्स और ये 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स और एक्स। 10 इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स एक्स एक्स का 1, अच्छे से लिख दें, एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 10 इनवर्स एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों नोट करते जाओ, सवाल को लगाते जाओ। बिल्कुल 3 क्वेश्चन तक हम लोग समाप्त कर लिए हैं बिल्कुल इजी तरीके से। बच्चों अगर राइटिंग ना समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग अब इंटर में चले गए हो तो इतने तो समझदार हो ही कि क्या क्या लिखा जा रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ राइटिंग बनाने बैठेंगे तो हमारा सिलेबस पीछे हो जाएगा या चीज़ें काफ़ी कुछ छूट जाएंगी। इसलिए हमें जल्द से जल्द एडजस्ट करना है। आप लोग भी कुछ एडजस्ट करिए और सीखने का प्रोसेस, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मेथड अच्छे से आने चाहिए, तरीके अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छे राइटिंग में बनाऊँ। यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है, बाकी अगर ऐसी कोई बात होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वो भी है तरीका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात मैं करूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की मैं अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, साइन इनवर्स ए की पावर 10 इनवर्स एक्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे जैसे अभी हम लोगों ने लगाया था, इसके जैसे लगाया था, सिर्फ वो रूट में था और बिना रूट का है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट कर लो भैया, क्या हो गया,
e की पावर टेन इनवर्स x बराबर t हमने लेट कर लिया। ठीक, तो ये हो गया d बाई डी टी और साइन इनवर्स t डी बाई डी एक्स ई की पावर टेन इनवर्स x, ये हो गया। साइन इनवर्स t का क्या होता है, 1/√1 - x² तो टी स्क्वायर हो गया। ए की पावर कुछ भी हो, बेटा डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, ए की पावर कुछ भी हो तो वो तो वही होता है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स x 1/1 - t², t की वैल्यू क्या है, ए की पावर टेन इनवर्स x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ए की पावर टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स x का क्या होता है 1 + x²। नोट कर लीजिए। सवाल है छोटा लेकिन आंसर इसका कितना बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने अच्छी तरीके से समाप्त कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। बच्चों नोट करते जाओ, नोटबुक बनाते जाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। अब की बार कम से कम 95 प्लस होने चाहिए, क्योंकि ना तो एक चैप्टर छूटेगा ना तो एक क्वेश्चन छूटेगा, और बिल्कुल ईजिली मेथड से, बिल्कुल आसान तरीकों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लगाता हूँ। यानी क्वेश्चन नंबर 5 की बात मैं करूँ तो ये लिखा है साइन इनवर्स x इंटू लॉग x, इस तरीके से दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सीट में इस तरीके से लिखा गया है। मतलब एक एक क्वेश्चन आपको सिखाने वाला हूँ, हर एक मेथड सिखाने वाला हूँ, चाहे कंपटीशन हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी बोर्ड हो, बट मेथड यही होने वाला, तरीका इससे आसान कोई नहीं है। आप लोग आराम से वीडियो को देखते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और समझते जाओ। ये बेटा इसमें फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगाएंगे, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x इंटू लॉग x। हमने इसमें फर्स्ट इसको कर लिया, सेकंड इसको कर लिया। चलिए पहले क्या होता है फर्स्ट, हमने पहले फर्स्ट लिख लीजिए, साइन इनवर्स x डी बाई डी एक्स क्या होगा लॉग x प्लस सेकंड, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x। ठीक है, लॉग x का क्या होता है 1/x, ठीक, प्लस लॉग x और साइन इनवर्स x का 1/1 - x²। ठीक, ये देखो आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। थोड़ा बहुत सॉल्व अगर करना होगा, साइन इनवर्स x/x प्लस लॉग x/1 - x²। ठीक, सिर्फ आपको डी बाई डी एक्स हटा देना, क्वेश्चन हमारा वहीं पे सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सिर्फ आज के सेशन में 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो बिंदास तरीके से ज़बरदस्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, अब लोग हम अपने मंजिल से सिर्फ 5 क्वेश्चंस दूर हैं और जल्द से जल्द वहां तक पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या है, अगली जो टाइप हमारी है वो कौन सी है, ट्रांसफॉर्मेशन की है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण। चलिए रूपांतरण वाले क्वेश्चंस हम लोग सीखते हैं। ठीक है, रूपांतरण वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। रूपांतरण का मतलब ये होता है ना कि कोई भी क्वेश्चन दिया होगा वो फार्मूले बेस्ड होगा, मतलब फार्मूला ऐसा बनाना होगा कि फार्मूला बन जाए और आराम से क्वेश्चन लग जाए। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि रूपांतरण मेथड। हेडिंग डाल लीजिएगा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यानी रूपांतरण मेथड। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों कितना आसान है, आप लोग आंख बंद करके लगाओगे। साइन इनवर्स क्या लिखा है 3x - 4x³। इस तरीके से पहला क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, वो भी क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करोगे, यहाँ पे हमने पढ़ा है, पहले फार्मूला मैं आपको बता दूं क्या होता है। फार्मूला ये होता है अगर साइन 3 थीटा लिखा है तो 3 साइन थीटा - 4 साइन³ थीटा होगा। अगर कॉस 3 थीटा लिखा है तो 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। इस तरीके से 10 में भी होता है। तो चलिए पहले इसका हम लगाते हैं क्वेश्चन। ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो क्या आप करेंगे, x बराबर हमने साइन थीटा लेट कर लिया। ठीक है, जब यहाँ पे लेट कर लेंगे तो साइन इनवर्स क्या बनेगा 3 साइन थीटा -
4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का सूत्र बन गया। साइन किसका बन गया? साइन 3 थीटा। चलिए भाई साइन साइन से कैंसिल, 3 थीटा। थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स यक्स आएगा। रख लेते हैं 3 साइन इनवर्स यक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 3/1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया ये क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, यानी कि रूपांतरण विधि से। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, फार्मूले पर डिपेंड था, हमने फार्मूला लगाया, कैंसिल करा, आराम से आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को लॉगरिथमेटिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इम्प्लीट फंक्शन पढ़ना है और इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन करने हैं और सेकेंडरी वाले करने हैं। बाकी फिर इसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। पैरामेट्रिक इक्वेशन भी तो है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में देता हूँ आपको, और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1 प्लस क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे क्या होगा? यक्स। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, ये आपको इंटीग्रेशन में भी होगा और डिफरेंशिएशन में होगा। तो इसकी एक ट्रिक होती है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में कौन कौन से होते हैं, या तो 3 आइडेंटिटीज आपको बताई गई होंगी। क्या बताई गई होंगी? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, चाहे आप कॉट मान लो चाहे टेन मान लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने यक्स से बराबर क्या मान लिया है? टेन थीटा। ठीक, अब उठा के इसमें रखेंगे तो टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा? सेक स्क्वायर में। किस में हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई इतना। अब जब ये बाहर जाएगा सेक थीटा तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बटे कितना? टेन थीटा। अब इसको हम साइन अपान कॉस में तोड़ेंगे तो टेन तो ठीक है, 1 बाई क्या हो गया? कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा अपान कॉस थीटा। बच्चों इसके गुणा करा के ये नीचे जाएगा, ये कहाँ चले जाएगा? ऊपर। तो बनेगा क्या? टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, और ये बनेगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा। कॉस कॉस से कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। यहाँ पे बाई 2 वाले फार्मूला यूज होंगे जो कि मैंने आपको बताया था। कॉस 2 थीटा का क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या इसका दूसरा फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तीसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चौथा फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसमें से कोई एक फार्मूला यूज करना है जो कि ये 1 कैंसिल हो जाए, और साइन थीटा का भी बाई 2 फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, गड़बड़ हो गया, और माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। भैया यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल, एक साइन साइन, एक साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा? 10। टेन इनवर्स 10 थीटा बाई 2, इससे कैंसिल, थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू रखना है क्या? यहाँ के थीटा की अगर वैल्यू रखेंगे तो आएगा 10 इनवर्स एक्स। इसके प्लेस पे रख दीजिए, क्या आएगा? डी बाई डी एक्स 10 इनवर्स एक्स, और 1/2 पहले है तो 1/2 10 इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बिंदास तरीके से क्वेश्चन था, हम लोगों ने इजली पूर्वक उसको क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट कर लो, आराम से इत्मीनान समझते जाओ क्या क्या किया गया, क्या क्या नहीं किया गया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। बिल्कुल बच्चों, गर्मी लग रही है फिर भी मेहनत जारी है, तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा
मेहनत कर लो, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, जीवन संवर जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को लगाते जाओ, समझते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ और वीडियो को लाइक करते जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बिल्कुल इजली तरीके से समाप्त हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। बस हम लोग अब आज के सेशन में सिर्फ 2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस और दूर हैं, यानी कि 8, 9, 10, ठीक है। तो आज के 8वां क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात मैं करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, 8वां क्वेश्चन हमारा जो है वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आज के डेट में ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगा, यानी कि रूपांतर मेथड हमारा ख़त्म हो जाएगा। कल हम लोग कल की जो क्लास होगी वो लॉग अर्थमेटिक डिफरेंशिएशन की होगी, यानी लॉग वाले क्वेश्चन सीखेंगे और प्लस इनफाइनाइट सीरीज वाले सीखेंगे। तो बच्चों कल का सेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो कल कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल क्लास को छोड़नी नहीं है, कंटिन्यू आपको क्लास मिलती जाएगी, यानी फिजिक्स के भी और मैथ के भी। तो देखते जाओ, वीडियो को शेयर करते जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं। ये 10 हमें यहाँ पे लाना, हमने बताया था इन्वर्स वाले क्वेश्चन होंगे। 99% क्वेश्चन वही बनेंगे जो यहाँ पे इस फॉर्मेट में होंगे कि ये दोनों कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो हमने x इक्वल टू क्या लेट कर लिया, tan थीटा। बच्चों tan इसमें पुट कराओ, tan इनवर्स हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला बन गया, tan 3 थीटा का बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 थीटा, इससे कैंसिल, तो यहाँ बचा 3 थीटा। थीटा की अगर यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x हो गया, तो 3 tan इनवर्स x और 3 dy/dx tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का होता है 1 + x स्क्वायर। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर लिए हैं, समाप्त कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सिर्फ एक क्वेश्चन और बचा है, हमारा सेशन आज कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों डेली हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं। हम आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आइए, तब मैथ आपकी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। एक टॉपिक पढ़ो, उस पर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगाओ, तब आप देखो मैथ कितनी स्ट्रांग होती है। और जिसको 0 लेवल आता है, बिल्कुल आता ही नहीं है, फिर भी अगर वो वीडियो देख रहा है तो 100% ऐसा नहीं कि उसको आएगा नहीं, 100% आ जाएगा, क्योंकि सबसे इजी मेथड है, सबसे आसान तरीका है, इससे और कोई आसान तरीका नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों देखो क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/1 + x स्क्वायर, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो बच्चों, 1/x + x स्क्वायर, तो एक ही फार्मूला बनता है 1 + tan स्क्वायर का, तो x इक्वल टू हम 10 लेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता। नहीं आएगा तो नोमिनेटर पर डिनोमिनेटर लगा देंगे, तब भी आ जाएगा, ठीक है। बेसिक से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट दूर से आएगा। चलिए साइन इनवर्स 1/1 + tan स्क्वायर थीटा। अब भाई tan स्क्वायर थीटा किस में चेंज हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा में। किस में चेंज हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा में, ठीक है। और साइन इनवर्स 1 क्या बना, sec थीटा, ये ऊपर जाके हो जाएगा cos थीटा, क्या हो गया, cos थीटा। और cos थीटा चेंज किस में होगा, साइन π/2 माइनस थीटा, इससे कैंसिल, तो π/2 माइनस थीटा हो गया। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगा, tan इनवर्स x, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x, इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन, और π/2 का 0 और tan इनवर्स x का 1 + x स्क्वायर, तो आंसर आएगा -1 + x स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग सेशन को कंप्लीट करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट दिन नए तरीकों के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। आज के सीट का लास्ट क्वेश्चन है भैया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डेट पे। अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो कौन सा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 10 इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। ये tan 2 थीटा का फार्मूला है। जब आप लोग फार्मूला लर्न कर लोगे ना तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप देखते समय बता दोगे कि कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है। तो x इक्वल टू आएगा आपका tan थीटा, उठा के रख लो इसमें। tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बना tan 2 थीटा का फार्मूला। इससे कैंसिल 2 थीटा, थीटा की वैल्यू निकालोगे तो tan इनवर्स x आ गया। ठीक है, 2 tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन कर दो tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल आसान तरीक़ों से आज का सेशन हम लोगों ने कंप्लीट करा है। बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करे हैं। अगला जो सेशन होने वाला है वो और धमाकेदार होने वाला है, यानी कि कल का सेशन आप लोग छोड़ना नहीं है। ध्यान से, बिल्कुल इत्मीनान से कल का सेशन ज़रूर देखना है, क्योंकि हम लोग उसमें 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी कि लॉग अर्थमेटिक डिफरेंशिएशन एंड इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों नोट कर लो। आज के लिए यहीं पर। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।